आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओ हरि बोल हरि बोल। अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए। ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए। अपने भक्तों में हमको छा रहा है अंधेरा मेरे चारों, छा रहा है अंधेरा मेरे चारों। ज्ञान ज्योति का दीपक जला दीजिए, ज्ञान ज्योति का दीपक जला दीजिए। अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, भक्तों में हमको। प्रेम वाणी तेरी नाथ अमृत भरी, प्रेम वाणी तेरी नाथ अमृत भरी।
भर के प्याला हमें एक पिला दीजिए, भर के प्याला हमें एक पिला दीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं। नैया जीवन की है नाथ मझधार में, नैया जीवन की है नाथ मझधार में, करके कृपा किनारे लगा दीजिए, करके कृपा किनारे लगा दीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, अपने भक्तों में हमको। मान होगा किसी को किसी का प्रभु, मान होगा किसी को किसी का प्रभु, मेरे तुम ही हो मुझसे लिखा लीजिए, मेरे तुम ही हो मुझसे लिखा लीजिए, भक्तों में हमको बिठा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रसंग प्रभु कृपा से। इस बीच जीवन की वास्तविकता को समझाता हुआ अनंत शिक्षाएं, प्रेरणाएं, संदेश और उपदेश देता हुआ हमारे बीच है। जीवन के क्षण सार्थक कराने के लिए हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रसंग प्रारंभ हुआ था विषय विकार मिटाओ। जीव विषयों के अधीन सदगति नहीं दुर्गति का अधिकारी बन रहा है। इन इंद्रियों के विषय जीव को किस दशा तक पहुंचा देते हैं, सोच भी नहीं सकता आदमी। मैंने यहां तक आपसे कहा कि एक एक विषय के अधीन जीवों की क्या दुर्गति होती है हमारे सामने है। रूप की तरफ आकर्षित होकर के पतंगा अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। दीपक की लौ से बहुत अच्छी लगती है, मंडराने लगता है, जल करके खाक हो जाता है। शब्द की तरफ आकृष्ट होकर के हिरण अपने प्राणों से हाथ धो बैठता था, जो पुराने जमाने में
वीणा के स्वर बजाते थे शिकारी, और इतनी लंबी छलांग मारने वाला हिरण सुनने के लिए शांत खड़ा हो जाता था, पकड़ लेते थे, मार देते थे उसे। गंध की तरफ आकर्षित होकर के भौरा अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। कमल की गंध बहुत अच्छी लगती है, पता ही नहीं लगता कि कब संध्या काल हुआ, कमल की पंखुड़ियां बंद हुई, कैद हो जाता है। और विषय की अधीनता का ही परिणाम है जो भौरा लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखता है, कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता है। आश्चर्य, प्राण त्याग देता है उसी में। स्वाद की तरफ आकर्षित होकर के मछली जो जल की रानी है, पकड़ने वाले ने कांटे पर कुछ लगाया, उसको खाने के लालच में आकर के फंस जाती है, मर जाती है। हाथी स्पर्श विषय के अधीन बंधन में आ जाता है और प्राणों से हाथ धो बैठता है। विस्तार सुन चुके हैं, एक एक विषय के अधीन जीवों की यह दुर्दशा होती है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि हे जीव, तू तो पांचों के अधीन है, तेरी क्या हालत होगी सोच। तेरी आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, तेरे कान शब्द की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तेरी नासिका गंध की तरफ आकर्षित हो जाती है, तेरी जीभ अच्छे अच्छे स्वादों की तरफ आकर्षित रहती है, तेरा शरीर स्पर्श के लिए ललायित रहता है, स्पर्श सुख को अनुभव करने के लिए। क्या होगा, क्या करे फिर? आंखों को अंधा नहीं करना है, बिल्व मंगल बनकर के अपनी आंखों को फोड़ना नहीं। कर्ण घंट की तरह जो बनारस में रहता था, जिसे ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ सुनना पसंद नहीं था, कुछ और बोलता था तो कान में घंटे बजा देता था। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मेरो डोरो। धोखे हो दूसरो नाम कड़े, रसना मुख बांध हला हल मोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे हूं टेक तजे नहीं भोरो। बाबरी वो अखियां जर जाएं, जो सामरो छोड़ निहार ही गोरो। वो कुछ और नहीं देखना चाहता, एक भक्त कुछ और नहीं सुनना चाहता, किसी और गंध की तरफ आकर्षित नहीं होता है और स्वाद की तरफ आकर्षित नहीं होता है। उसे कुछ और स्पर्श सुख की अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं है। उसने सुंदर विकल्प देने की कोशिश की है। आंखें हैं, सुंदर रूप की तरफ आकर्षित होंगी तो दुनिया क्यों, दुनिया के मालिक को देखो ना। असुंदर को भी सुंदर कर दे, और जिसने सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान की है। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, वो कितना सुंदर होगा। हरि बोल। एक भक्त कहता है, जिन आखिन सो तब रूप लख्यो, उन आखिन सो अब पेखिए का। जिन आंखों से अब तेरे को देख लिया, वो किसको देखना है, कुछ बाकी है ही नहीं। लाख गुना कोई बढ़कर तुमसे बनता होगा कोई, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, कुछ और नहीं। जब राम कथा की चर्चा आती है तो देखो ना, राम का सौंदर्य है। क्या आकर्षण है उसमें। जैसे ही प्रकट हुए हैं श्री राम, चतुर्भुज में प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मां देख करके सुध बुध खो बैठी है, भूल गई कि मैंने पूर्व जन्म में वरदान क्या मांगा था। मैं आपको भगवान की तरह ना मानूं, मेरा जो लगाव हो आपसे एक बेटे की तरह हो, बस यही चाहती हूं। चाहे मुझे कोई मूर्ख भी क्यों ना कहे, पर मेरा लगाव, मेरा प्यार, मेरी ममता पुत्रवत हो आपसे, बस। लेकिन अब होश ही नहीं है, भगवान की तरह स्तुति कर रही है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कैसा रूप है वो, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा शोभा सिंधु खरारी। प्रार्थना करने लगी परमात्मा की तरह, कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता। हे अनंत, कैसे तेरी स्तुति करूं मैं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भरंता। भगवान मुस्कुराए, तू तो क्या कह रही थी और अब क्या कर रही है। मुस्कुराहट में ही आज जादू चल गया है। हरि बोल रहा है। भूल गई माता पुनि बोली। भगवान ने ऐसा किया कि भूल गई जो बोल रही थी। अब याद आ गया सब, अरे यानी रुकी है। माता पुनि बोली, द्वारा बोली है। सो मति डोली तज हुतात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, वह सुख परम अनूपा। हरि बोल रहा। त्यागो त्यागो ये रूप चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। ना 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 ना, ना मुझे नहीं चाहिए। जो वात्सल्य में आनंद है उसके सामने ये आनंद कुछ भी नहीं है। बच्चे बन जाओ मेरे लिए। तो मैं पूरी स्तुति नहीं सुना रहा हूं, लेकिन अंत में क्या कहते हैं। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावई हरि पद पावई, तेन परई भवकूपा। भगवान बच्चे बन गए हैं। रोदन ठाना, अब तो रो रहे। और मैंने आपको कल भी कहा, एक मां अपने बच्चे पर जान न्यौछावर कर देती है। एक मां बच्चे को कभी रोते नहीं देखती, तड़प जाती है बच्चे को रोते देख करके। लेकिन वो मां जीवन में एक बार बच्चे का रोना सुन करके खुश होती है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो ना रोए तो आशंकाएं आ जाती हैं, ठीक तो है ये, थपकियां मार मार करके रुलाया जाता है उसे। और वो जब रोने की किलकारी गूंजती है तो घर में खुशियों की बहार आ जाती है। मां एकमात्र जन्म के समय बच्चे का रोना सुनकर के बड़ी खुश होती है। जैसे ही वो रोना सुना है तो सब दौड़ दौड़ के आए, और जिसने सुना वो मोहित हो गया। मैं विस्तार कर चुका हूं। तीनों लोग मोहित हो गए हैं। परमात्मा की साक्षात विभूति और जिनके कुल में उत्पन्न हुए हैं श्री राम भगवान सूर्य नारायण भी ऐसे मुग्ध हुए उस रूप माधुर्य पर। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, किसी को पता ही नहीं 1 महीने का 1 दिन हो गया है। रात हो कैसे, सूर्य अस्त होगा तभी तो रात होगी ना। और मैंने आपसे कहा, कोई कहे कि 1 महीने का 1 दिन कैसे हो सकता है। हो सकता है 1 महीना तो क्या, साल भर का भी 1 दिन हो सकता है। जब खुशी का समय होता है, आनंद का समय होता है, तो जाते पता ही नहीं चलता है कब निकल गया वो। हैं इतने दिन हो गए, हैं इतने दिन हो गए, पता ही नहीं चला। हरि बोलना।
जोर से बोलो ना। दुख की घड़ियां कांटे नहीं कटती हैं, और सुख और आनंद का समय जाते नहीं पता चलता कब निकल गया। और मैंने आपसे कहा कि चंद्रदेव वो भी परमात्मा की विभूति, और उन्होंने कहा कि प्रभु इसको आगे से हटाओ ना, ये जाएगा तभी तो मुझे दर्शन होंगे। भगवान बोले ये व्यवस्था करने वालों की जिम्मेदारी है। हाँ भाई आगे चलो आगे चलो। अब मेरे को दर्शन करके आनंद विभोर हो रहा है, मैं थोड़ी धक्का मारूंगा कि तुम हटो आगे से और उनको दर्शन करने। नहीं प्रभु, मेरा भी तो मन कर रहा है आपके बाल रूप के दर्शन करो। भगवान कहते देखो अभी इस समय इसको तो नहीं हटा सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक में सम्मान प्रदान करता हूं। क्या सम्मान? मेरा नाम राम होगा, लेकिन मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा चंद्रदेव। जब भी कोई कहेगा तो रामचंद्र मेरे को बोलेंगे लोग। मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ता हूं। एक दो लोगों के खानदान में नाम है हरिश्चंद्र इत्यादि, बाकी चंद्र लगाने की प्रथा नहीं है, सूर्यवंश है। वरना लक्ष्मण चंद्र होता, शत्रुघ्न चंद्र होता, भरत चंद्र होता, रामचंद्र कैसे हो गया? जाओ, ये सौभाग्य प्रदान करता हूं। चंद्रमा कहता है आपके जो प्रेमी जन हैं, आपके जो भक्त जन है ना, वो मान सम्मान के भूखे नहीं होते हैं, वो तो तुम्हारे दर्शन के भूखे होते हैं। बस ये मान सम्मान किसी और को दे दो प्रभु, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए बस। भगवान कहते हैं अभी तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगले अवतार में हे चंद्रदेव वरदान देता हूं, जब मैं आऊंगा तो आधी रात में आऊंगा, उस समय तुम खुल करके दर्शन करना। मैं कह दूंगा पिताजी से अपने सिर पर टोकरे में उठा करके ले चलो, जाएंगे और सब सोए होंगे, कारागृह में सब सो जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे, मथुरावासी सो जाएंगे, यमुना किनारे के लोग सो जाएंगे, गोकुल में सब सो जाएंगे, कोई नहीं उठा होगा, मैं होऊंगा और तू होगा, दोनों आनंद लेंगे। हरि बोल ना। क्या रूप माधुर्य है। सारे अवधवासी आनंद मग्न रहते हैं उस रूप माधुर्य को देख करके। थोड़े बड़े हुए घुटनों के बल चलने लगे तो तुलसीदास को लिखना पड़ा, ये छवि कहीं और नजर नहीं आई। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और अंत में क्या कहा? रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। श्री राम की छवि जैसी तो राम की ही छवि है, किसी और की नहीं हो सकती। क्या रूप माधुर्य है। हरि बोलना। और थोड़े बड़े हुए विश्वामित्र जी लेने आ गए, वो तो देखते ही आनंद मग्न हो गए। मान सम्मान होता है अयोध्या में, सत्कार होता है। राजा दशरथ कहते मांग लो क्या मांगना चाहते हो, सहर्ष सब कुछ देने को तैयार हूं। बोले ना 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 ना, मुझे तो राम और लक्ष्मण दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक संत तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी संतति चाहता है। अपनी औलादों को सत्संग से जोड़ो, ये अच्छा जीवन जिएंगे, तुम्हें भी और तुम्हारे परिवार को भी और लोगों को भी उन पर गर्व का अनुभव होगा। गलत रास्ते पर चल करके कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हें भी शर्म आएगी, लोगों को भी शर्म आएगी, शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको। देना है तो अपने राम और लक्ष्मण मुझे दे दो। प्राण जाए पर वचन न जाई वाला दुहाई देने वाले दशरथ आज कहते हैं नहीं 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 नहीं, राम देत नहीं बने गुसाई, ना ना ना, मैं राम नहीं दे सकता, चौथे पन पायो सुतचारी। बुढ़ापे में 4 पुत्र हुए हैं बड़ी मुश्किल से, ना बाबा ना, और उसमें भी राम देत नहीं बने, ना ना ना, मैं नहीं दे सकता हूं। काहे के लिए चाहिए तुमको राम लक्ष्मण?
बोले ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि बहुत दुखी करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं। सेना ले जाओ ना, सेना नहीं चाहिए। तो फिर लक्ष्मण है ना, अकेला लक्ष्मण दुनिया के सारे राक्षसों का वध कर सकता है। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिषम होते थे। राम क्यों मांग रहे हो? बोले मैंने दो चीज इसलिए मांगी है, दोनों को इसलिए मांगा है, निश्चर वध में हो सनाथा। एक तो राक्षसों का वध हो जाए और मैं सनाथ हो जाऊं। लक्ष्मण राक्षसों का वध कर देगा और राम मुझे सनाथ कर देंगे। क्यों? अभी अनाथ हो क्या? विश्वामित्र जी आप अभी अनाथ हैं क्या? बोले हाँ मैं अनाथ हूं। अभी तक मैंने अपने से ऊपर किसी को समझा ही नहीं है। अनाथ कौन है? जिसके ऊपर कोई ना हो। जिसके ऊपर कोई ना हो वही तो अनाथ है। और जो अभिमानवश अपने आप को सब कुछ समझ बैठते हैं, अपने से ऊपर किसी को मानते नहीं, वो सारे के सारे अनाथ ही। अब पता लगा है कि मेरा राम आया है, ये मेरा परमात्मा है। पहचानते थे तभी तो रामायण में लिखा है, विद्यानिधि कहूं विद्यादिनी, विश्वामित्र प्रभु ही जी चीनी। विश्वामित्र ने अपने प्रभु को पहचाना और विद्यानिधि को विद्या प्रदान की है। आगे आएगा वर्णन। वशिष्ठ जी ने समझाया, मना मत करो, दे दो, भलाई है। राम लक्ष्मण की भी भलाई है, आपकी भी भलाई है, अयोध्या की भी भलाई है। जैसे तैसे भेजा है। यज्ञ की रक्षा की प्रभु ने। ताड़का सुबाहु को मारा, मारीच को बिना फर का वाण मार करके लंका के पार फेंका, अहिल्या का उद्धार किया है और पहुंच गए जनकपुर में। अवराई में हैं, आम के बगीचे में रुके हैं, सब दर्शन करके आनंद विभोर हो रहे हैं और राजा भी आए। हरि बोल। राजा भी पहुंचे, राजा जनक, विदेहराज, महाज्ञानी। और देखा जब राम लक्ष्मण को तो आनंद विभोर हो गए। उनका प्रश्न बता रहा है कि सामने पहचान गए कि परमात्मा है। प्रश्न किया, है विश्वामित्र जी, कहो नाथ सुंदर दो बालक। ये जो सुंदर दो बच्चे हैं कौन है? जो प्रश्न किया है वो बता रहा है, एक रहस्य को बता रहा है। नृपकुल तिलक कि मुनिकुल पालक। ये किसी मुनि के कुल के तिलक हैं या नृप कुल पालक, या नृपों के यानी राजाओं के कुल की भी पालना करने वाले हैं? अब विचार करना, अगर बालक हैं तो पालक कैसे हो सकते हैं? बालक को तो एक पालक की आवश्यकता यानी पालने वाले की आवश्यकता होती है, और ये एक आम व्यक्ति के पालक नहीं, राजाओं के कुल की भी पालना करने वाले। राजाओं के कुल का पालना करने वाला तो भगवान ही हो सकता है, और कौन हो सकता है? और मैंने आपसे कहा, जब जब जिसके मन में किसी को देख करके स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हुआ, उसके मन में पहला प्रश्न यही आया, या तो सामने परमात्मा है या परमात्मा का कोई बहुत करीबी जन है, निकटतम निकटतम। एक बार नहीं, कितनी बार रामायण में उदाहरण आते हैं। कौन हो तुम? तुम भगवान तो नहीं हो। अगर सामने वाला कहे मैं भगवान नहीं, तो भगवान के कोई प्रिय जन तो नहीं हो। सुग्रीव जब देखता है राम लक्ष्मण को और हनुमान जी को भेजता है, जाओ पता करो कौन है ये। पवन पुत्र हनुमान जी वेश बदल के गए, श्रापवश भूल चुके हैं, तो प्रश्न क्या किया, कौन है आप? कौन है आप?
मुनि के वस्त्र धारण करके क्षत्रिय रूप में विचरण कर रहे हो। कठोर भूमि और कोमल चरण वाले आप यहां। अगला उत्तर दे उससे पहले ही प्रश्न कर रहे हैं क्या कि तुम तीन देव मह को। आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है। अभी उनके उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं कर रहे। फिर अगला प्रश्न, नर नारायण की तुम दो, तुम नर नारायण के अवतार तो नहीं हो। आगे बोलने नहीं दे रहे। फिर प्रश्न करते हैं कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा कहीं मानव का शरीर धारण करके तो नहीं आए हो। वो कहते हैं हम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम्हें देख करके प्रेम पैदा हो रहा है। हनुमान जी और विभीषण की भेंट हुई। क्या प्रश्न था विभीषण का कि तुम राम दीन अनुरागी, दीनों पर प्रेम करने वाले राम तो नहीं हो तुम। लगता है हनुमान जी कर ना बाबा ना 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 राम जी। कि तुम हरिदास अनमह को, यह भगवान के बहुत करीबी सेवकों में से तो नहीं हो कोई, बहुत निज जन में से। हनुमान जी कहते आपको ऐसा क्यों लग रहा? कभी कहते हो राम जी, कभी राम जी के निकटतम। हरिदासन मह कि तुम हरिदासन मह को मोरे हृदय प्रीति अति हुई। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे मन में तुम्हें देख करके प्रेम उत्पन्न हो रहा है। सगे रिश्तों में प्रेम नहीं है आज, और किसी को देख के अचानक प्रेम पैदा हो, जरूर कोई बात है, याद रखना। या तो सामने परमात्मा है या परमात्मा का बहुत कोई करीबी है। राजा जनक भी पूछते हैं कौन है ये? राजाओं के कुल की पालना करने वाले तो नहीं है, यानी भगवान तो नहीं है। उत्तर नहीं मिल रहा है सामने से, तो फिर कहते ब्रह्म जो निगम नेति करिगावा, जो वेद शास्त्र वर्णन करते हैं उस ब्रह्म का, नेति नैति न इति न इति, जिसका कोई अंत नहीं पा सकता है। ये दो बच्चों के रूप में अवतार लेके तो नहीं आ गया है। एक नहीं, मैं कितने उदाहरण सुना दूंगा। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? विश्वामित्र जी कहते हैं, बोले सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन तो स्वाभाविक वैराग्य स्वरूप है। मेरी आंखें कभी रूप की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, मेरे कान किसी शब्द की तरफ आकर्षित नहीं होते, मेरी नासिका अच्छी गंध की तरफ आकर्षित नहीं होती, मेरी जीभ स्वाद की तरफ आकर्षित नहीं होती, मेरा शरीर स्पर्श सुख के लिए लालायित नहीं रहता है। विदेही राज कहते हैं उन्हें, जिनकी देह की सुधि नहीं है कोई, पर इनको देख करके थकित होत जिमि चंद चकोरा। आज मेरी आंखें हटने का नाम नहीं ले रही हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर दिखता है। हे मुनिराज, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, छुपाना मत मुझसे, सच सच बताइएगा ये कौन है ये? बोले तुम्हें ये भगवान क्यों लग रहे हैं? वही उत्तर आएगा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, क्योंकि इन्हें देख करके मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो रहा है। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्याग, मेरे मन जो ब्रह्मानंद में मग्न रहता था सब भूल गया, अब इन्हीं को देख करके आनंदित हो रहा है। योग योग भोग मह राखो गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। मन में तो प्रेम था, लेकिन योग में और भोग में छुपा हुआ था। लेकिन प्रेम स्वरूप परमात्मा जब सामने आए,
प्रकट हो गया है। और सारे जनकपुर वासी तो कैसी सुध-बुध बोले हैं उस रूप को देख करके, इतिहास साक्षी है। पता लगते ही सब काम दाम छोड़ छोड़ के भाग रहे, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तक आनंद विभोर हो रहे, बहाने बहाने से छू रहे, उन्हें छू छू करके देख रहे हैं। युवतिन भवन झरोकन लागी, युवतियां मर्यादा का पालन करते हुए दौड़ नहीं सकती हैं, लेकिन झरोकों में से देख रही हैं। और मैंने कल आपको उदाहरण सुनाया था कि एक सास ने अपनी बहू की चोटी पकड़ी जोर से और खींच करके ऐसे धक्का मारा, क्योंकि वो लगातार देख रही थी, उस मार्ग को देख रही थी जहां से श्री राम जा रहे थे। सास कहने लगी, बहू इतनी देर से क्या देख रही है तू? जवाब ही नहीं आया। तो देखा तो एक सुंदर राजकुमार जा रहा, उसको अच्छा बड़ी चोटी खींच दिया जोर से, आज आने दे तेरे पति को बताऊंगी। वो रोने लगी। जब रोने लगी तो प्रश्न किया सास ने, अब रो काहे को रही है? तेरे पति से कहूंगी, बोल नहीं इस वजह से नहीं। तेरी चोटी खींची इसलिए, बोल नहीं इस वजह से नहीं। काहे को रो रही है फिर? बोले तुम्हारी बदकिस्मती पर रो रही हूं माता जी। मेरी बदकिस्मती? बोले मुझे तो जिसको देखना चाहिए था उसे देख करके अपने जीवन को धन्य कर रही थी, और तुम मुझे देख रही थी कि मैं किसको देख रही हूं। आज पहली बार राम आया यहां, उसको देखने के बजाय मुझे देख रही हो। ऐसे करके देख रही थी, ऐसे करके देख रही थी तो काश तुम भी उसी को देखती, अपने जीवन को धन्य कर लेती। कैसा रूप होगा, सोचो वो कैसा रूप होगा। ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, जब दूल्हा वेश में आए हैं श्री राम, पूरे नगर में चर्चा हो रही है, क्योंकि सब अपनी अपनी रुचि से उनको देख रहे हैं। किसी को छोटे बच्चे लग रहे हैं, किन्हीं को प्यारे राजकुमार लग रहे हैं, किन्हीं को भगवान जैसे लग रहे हैं, किन्हीं को परम तत्व स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, और किन्हीं को काल के समान है, जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। सब अपनी अपनी रुचि से देख रहे हैं। कोई कहते हैं काश हमारी जानकी को यही पति रूप में मिल जाते तो कितना अच्छा था। राजा पता नहीं काहे को हट पे अड़ा हुआ है, ये धनुष को तोड़ेगा तो, अब इतने नन्हे बालक धनुष तो तोड़ नहीं सकते भाई। भगवान बुद्धि देना हमारे महाराज को कि वो अपने प्राण का परित्याग कर दें और जानकी और राम का विवाह हो जाए। कोई कहता है काश हमारे बच्चे होते, इन्हें गोदी में खिलाते हम, इन्हें अपना दूध पिलाते हम, इनकी लालना पालना करते, हमारे जीवन धन्य हो जाता है। कोई कहती है काश ये पति रूप में मुझे मिल जाते तो मेरा, अपनी अपनी रुचि से, निज निज रुचि अनुरूप अपनी अपनी रुचि से सब देख रहे हो। लेकिन जब दूल्हा वेश में भगवान श्री राम सवार हुए तो पूरे जनकपुर में चर्चा हो गई। ऐसा तो रूप कभी देखा ही नहीं उन्होंने, ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं। एक सखी कहने लगी देवी देवता बड़े सुंदर होते हैं। बोले खाक सुंदर होते हैं? देवी देवता भी कुछ सुंदर होते हैं? बोले हां सुना है देवी देवता बहुत सुंदर होते हैं। बोले हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। सबकी बुराई हो रही है, सबकी बुराई हो रही है। कौन सा देवता गिनाऊं तेरे को? वो कहती है सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा, चार चार मुंह वाला बुड्ढा, हरि बोलना सुंदर है वो। मेरे शब्दों को अन्यथा ना ले, ये नारियां कह रही हैं वहां की, जनकपुर की। चार मुंह वाला अच्छा लगेगा कोई? शंकर जी तो बहुत सुंदर होंगे ना, है पांच पांच मुंह, तीन तीन नेत्र, कैसा विकट वेश, मुख पंच पुरारी। बोले विष्णु भगवान तो बहुत सुंदर है ना। ले किसी के 6 7 8 उंगली हो तो वो अजीब सा लगता है, जिसके 4 4 हाथ।
विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। सुंदर हो ही नहीं सकते। सबकी जब बुराई होने लगी तो देवलोक में चर्चा पहुंची। बोले भैया, जनकपुर में कोई ऐसा राजकुमार आया है जिसे देख करके लोग कह रहे हैं उसके जैसा सुंदर तो कोई देवी देवता भी नहीं है, भगवान भी नहीं है कोई। सब पंचायत बुलाई गई। भाई हमारी आलोचना हो रही है, एक बार देखो तो सही कौन है। बोले किसी और को मत भेजो, एक ही बार में फैसला हो जाएगा। नारियां कह रही हैं, नारियां अपने ढंग से देखती हैं। ऐसा करो, विष्णु भगवान सबसे सुंदर हैं और इनके साथ लक्ष्मी जी, दोनों को भेज दो, एक ही बार में झंझट खत्म। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ जाओ ना, सबकी बुराई हो रही है वहां पे। वो गए तो आनंद विभोर हो गए देख करके, दूल्हा वेश में देख करके। वापिस लौट के जाने को मन ही नहीं कर रहा है। वहां चर्चा आई, बहुत देर हो गई अभी आए नहीं है। ऐसा करो, भगवान शंकर बहुत सुंदर है, कर्पूर गौरम, बड़े गोरे और वो भी खुशबूदार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। उनको भेजो ना जरा। भगवान शंकर गए, वो भी वापस नहीं लौट रहे। हरि बोल। विष्णु भगवान को भेजा माता लक्ष्मी के साथ, वो वापस नहीं लौट रहे। बोले भैया अब बुजुर्ग तुम हो, ये मामला क्या हो रहा है? जाओ ब्रह्मा जी देखो जाकर के, जो जाता है वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वो गए तो वो भी आनंद विभोर, वो भी वापस नहीं लौटे। हरि बोल। ऐसा करो भैया, कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? सेनापति जी, स्वामी कार्तिकेय, आप जाओ ना जरा। वो गए, वो भी वहीं रह गए, वो भी नहीं आए लौट करके। बोले भैया अब एक ही तरीका बाकी है, हे देवराज इंद्र आप जाओ और जाकर के निर्णय करो कि चक्कर क्या है। वो गए, वो भी जाकर के आनंद विभोर हो रहे। और देखिए इसमें जो वर्णन किया है रामायण में तुलसीदास ने, उस रूप का जादू देखो आप। भगवान शंकर कहते हैं आहा, विष्णु ने दर्शन किए दो आंखों से। कितनी आंखों से? जोर से बोलो। दो आंखों से। मेरे 5 मुख, 3-3 नेत्र, इस सुंदर रूप को 15 आंखों से देखने का सौभाग्य मिल रहा है। नयन 15 अति प्रिय लागे। अब जो इसका राज छुपा हुआ है वो सुनिए ध्यान से। रामायण पढ़ते हैं हम, ध्यान नहीं देते कभी। उस रूप का जादू कैसा है देखो आप। 15 प्रिय, 15 नेत्र प्रिय लगे, यानी वो तीसरा प्रलयंकारी नेत्र भी खुला होगा तभी तो 15 बने। जिस नेत्र के खुलने पर प्रलय आ जाए, जिस नेत्र के खुलने पर सामने आदमी जल करके खाक हो जाए। आज वो 5 मुख पर 5 तीसरे नेत्र खुले हैं, लेकिन कोई जल करके खाक नहीं हुआ, कहीं प्रलय नहीं आई, क्योंकि उस रूप के माधुर्य में आनंद विभोर हो गए, होश ही नहीं। रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी सहित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी मोहित हो गए। रामायण में कहा था मोहन नारी नारी के रूपा। औरत कभी औरत के रूप पर मोहित नहीं होती। हरि बोल। वो अपने आप को ही अच्छा समझती है, अपने आप को ही सुंदर समझती है, किसी ना किसी एंगल से अपनी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती है। सामने हाँ ठीक तो है, पर जरा सा ना ये तिल यहाँ पे ना, यहाँ तो अच्छा लगता जरा। हरि बोल। बाकी तो सब ठीक है। हरि बोल। हरि बोल। ब्रह्मा जी जब गए और उन्होंने दर्शन किए तो निरख राम छवि विधि हर्षाने, बड़े हर्षित हुए ब्रह्मा जी।
लेकिन हर्षित होने के साथ साथ पछता रहे हैं। रामायण में लिखा है, आठ ही नयन जान पछताने। पछता क्यों रहे? बोले आनंद तो बड़ा आ रहा है, लेकिन शंकर जी आए ना, उन्होंने 15 आंखों से देखा राम जी को, और मेरे तो 8 ही है, 4 मुंह पर 2-2 ही है। 8 ही नयन जान पछताने, पछता रहे। और होते तो कितना अच्छा, और होते तो कितना अच्छा, और होता तो कितने अच्छे होते। स्वामी कार्तिकेय के मन में बड़ा उत्साह है। अरे यार, पिताजी की बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा से भी 1.5 गुने नेत्र हैं मेरे। उनके 8 और मेरे 6 मुख, 2-2 नेत्र, 6 दूनी 12, उनसे 1.5 गुने नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहा हूं। सुरु से नप और बहुत उछाओ, बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं। ब्रह्मा जी से 1.5 गुने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूं मैं। अब जब इंद्र आया है तो आहा, सब को सब भूल गए और इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। कभी इंद्र की आलोचना होती थी, इंद्र छुप छुप करके रहता था, सामने नहीं आता था। गौतम ऋषि ने शाप दिया था कि जिस गोपनीय अंग के लिए तू पागल हो रहा है, मर्यादा का परित्याग कर रहा है, जा तेरे शरीर पर 1000 अंग हो जाए। नारी के वो अंग 1000 तेरे शरीर पर हो जाए। कमल के पत्तों के नीचे दुबकता फिरता था ये देवताओं का राजा इंद्र। लेकिन आज जब सबके कहने पर गया दर्शन करने, तो गौतम ऋषि ने जब इसने क्षमा याचना की है तो वरदान भी दिया था, तुम्हारे शरीर पर वो अंग तो हो जाए, लेकिन जब तुम राम को दूल्हे रूप में देखोगे तो वो आंखों में परिवर्तित हो जाएंगे। आहा, आज वो अंग 1000 आंखों में परिवर्तित हो गए। वो तो आनंद ले ही रहा है 1000 नेत्रों से, और हर आदमी प्रशंसा कर रहा है। राम चितव, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हित माना। जब हमारी गलती पर ही बड़े लोग डांटते हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन आंवले का खाया और बुजुर्गों का, बड़ों का कहा, यह बाद में पता चलता है। अपनी गलती तो हम स्वीकार करते नहीं, लेकिन बड़ों की विशेषता है कि अगर वो दंडित करते हैं, तुम अगर क्षमा याचना कर लो, गलती, हम तो गलती नहीं मानते ना अपनी, गलती मान करके क्षमा याचना कर लो तो उस दंड से मुक्त भी वही करते हैं, याद रखो। आज उस समय बड़ा लगा कि गौतम ऋषि ने मुझको शाप है, देवताओं को राजा, अपने कर्मों पे ध्यान नहीं है। लेकिन आज कह रहा है, धन्य हो गौतम ऋषि, अगर तूने मुझे शाप ना दिया होता तो आज 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त ना हो रहा। मुनि ने जब कहा था तू पत्थर बन जा, अपनी पत्नी को, अहिल्या को बहुत बुरा लगा था, मेरे पति अंतर्यामी है और उनको पता नहीं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है, आपके रूप में ही वो आया, मैंने कहा भी कि आप अभी तो गए थे, वापस कैसे लौट गए? मेरे साथ गलत हुआ, वो धोखे से हुआ, मेरा कोई अपराध नहीं था। क्या मेरे पति को मालूम नहीं है? अंतर्यामी है वो। उस समय बहुत बुरा लगा था, लेकिन भगवान ने जब चरण रज देकर के उसे उद्धार किया है अहिल्या का, उस समय पढ़िए जरा, जो स्तुति कर रही है भगवान की, उसमें एक पंक्ति आती है, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। आज पता लग रहा है, अगर मेरे स्वामी ने, गौतम ऋषि ने श्राप न दिया होता तो आज भगवान के चरणों की रज मुझे न मिली होती। समय लग रहा है, लेकिन ये जो सौभाग्य मिला है उस शाप का ही परिणाम है। हे मुनिराज धन्यवाद आपको, हे मुनिराज धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको, आपने मुझे गुस्से में आकर के शाप दिया उस समय। आज पता लग रहा है, सब देवता जो हंसी उड़ाते थे आज प्रशंसा कर रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सियाई, आज पुरंदर समुगो नाई।
कितना किस्मत वाला है, देखो इंद्रराज, देवराज इंद्र कितना किस्मत वाला है। 1000 नेत्रों से, अरे इनके जैसा तो आज कोई हो ही नहीं सकता है, इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। देवताओं ने भी देखा, आनंद विभोर हो गए। मैं इसकी चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा, पर मैंने जो इशारा किया है, भगवान शंकर के वो नेत्र तक खुले जिनके खुलने पर प्रलय आ जाए, सामने जल करके भस्म हो जाए। कामदेव को जिसने जलाया, राम के रूप को देख करके वो भी शांत हो गए। कैसा रूप होगा वो है। जब कोई गलती करता है उसका परिणाम देखिए। आप राम सामने बैठे हैं और माता सीता कहां देख रही, हिरण की तरफ। उतनी देर तक देखती रही, अंग 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 अंग। अब जो आंखों को अच्छा लगा फिर उसे पाने को मन करेगा। हरि बोल। जब पाने को मन करेगा तो आदमी सही गलत सब करने को तैयार हो जाएगा। स्वामी इसको मार करके इसकी खाल लाओ ना, मतलब हिंसा का बाप भी आ गया। हरि बोल। आई थी सेवा करने, भगवान के चरणों में जो कांटे कंकड़ लग जाएंगे उनको निकालूंगी, सहलाया करूंगी। भगवान को जब पसीना आएगा अपने आंचल से पहुंच करके हवा करूंगी आंचल से। जब थक जाएंगे उनके चरण दबाया करूंगी। आज जब हिरण के पीछे भागेंगे कांटे कंकड़ नहीं लगेंगे क्या? उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जब भागेंगे पसीना नहीं आएगा क्या? जब भागेंगे थकेंगे नहीं क्या? जो करने आए थे उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि आंखों से रूप जिसका देखना था उसे न देख करके कहीं और देख रहे हैं। हरि बोल रहा है। भगवान ने क्या कहा था? हम लोगों के लिए संदेश है ये, माता सीता पर नहीं। यह संसार के जीव मेरे से दूर होकर के अगर तू नकली सोने की खाल चाहे तो सोने की खाल तो क्या, सोने की लंका में भी पहुंचा दूं तेरे को, पर मेरे से दूर होकर के सुखी नहीं हो पाएगा। क्या है वो? ये आंखें रोती है, रात दिन रोती है, क्योंकि अपराध आंखों से हुआ है। याद करो मैंने एक बार कहा था, आंखों ने देखा पका हुआ आम, लालच आ गया मन में, जैसे तैसे उसे तोड़ा। आंखों ने देखा, मन में आया कि ये मेरे को मिल जाए। हाथों ने कोशिश की, हाथ में जब आया तो नाक ने सूंघा, हा कितना बढ़िया है। फिर उसे जीव ने चखा तो बड़ा स्वाद लगा, पूरा खा लिया। मुंह ने खाया, पेट में पहुंचा। हरि बोलना। इतनी देर में बगीचे का मालिक आ गया, उसने देख लिया कि इसने चोरी करा है। हम डंडा लिया और पीठ में मारा। अब कोई कहे अपराध करा आंख ने, सजा पीठ को क्यों मिल रही है? पीठ ने क्या किया था? हरि बोलना, जोर से बोल। भाई आंख ने देखा, बवाला उसका था, पीठ को क्यों मार रहे हैं? सजा आंख को ही मिलेगी। जब पीठ में भी डंडा पड़ेगा तो रोएगा कौन? जोर से बोलो ना, आंखें ही तो रोएगी। आंखों ने उधर देखा तो अब आंखें रो रही हैं। अब आंख वही आंखें, अब उठाने को मन नहीं कर रहा है। सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन अवस्था में है आज। अब आंखें ऊपर उठाने, एक बार गलती हुई अब नहीं होगी। निज पद नयन, आंखें अब चरणों की तरफ रहती हैं, अपने चरणों की तरफ, यानी नीचे रहती है। मन प्रभु के चरणों में रहता है। हरि बोल। वनवास हुआ है तो अवधवासियों की क्या दशा होगी? आहा, मार्ग के लोगों की क्या, वनवासियों की क्या स्थिति है? रो रहे, प्रसन्न भी हो रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं कैकेयी को, राजा दशरथ को, और धन्यवाद भी कह रहे हैं। इतने कोमल बच्चों को भेज दिया जंगल में, इनको शर्म नहीं आती है? फिर कहते नहीं 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 नहीं, धन्यवाद, तुमने अगर ना भेजा तो इनके दर्शन हमें कहां होते जंगलों में।
ये तो अयोध्या के सम्राट होते, इनसे मिलना भी मुश्किल होता। इनके दर्शन मिल रहे हैं, इनकी सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। आंखें हट नहीं रही हैं इनसे। क्या रूप होगा। रामायण में एक शब्द लिखा हुआ है इसी से संबंधित। जब जंगल में जाते हैं तो रास्ते में बाघ मिल जाते हैं, टाइगर मिल जाते हैं, शेर मिल जाते हैं। हरि बोल रहा है। मेरे साथ भी जो चले हैं उनको पता है 87-88 बार मिल चुका है आमने सामने। तो श्री राम चल रहे हैं तो बाघ आ जाते हैं, जंगल में हिंसक जीव। लेकिन तुलसीदास को लिखना पड़ा, बागहूं सन्मुख गए न खाई। बोले बाघ भी जब सामने जाते तो श्री राम को खाते नहीं है, भूखे हैं, लेकिन आक्रमण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राम के रूप का जादू उन पर भी चल गया है। अरे बोलना, जोर से बोलना। एक और पंक्ति है बड़ी अच्छी, वनवास के दौरान, तजहि विषम विष सांपिन बीछी। सर्पणी और बिच्छू अपने जहर का परित्याग कर देते हैं। क्या मतलब? सांप से भी खतरनाक होती है सर्पणी। हरि बोलना। अपने अंडों तक को खा जाती है। हरि बोलना। इसको कैसे पता कि सामने कौन है? बिच्छू पैर के नीचे आ गया, लेकिन वो डंक नहीं मार रहा है। अब बिच्छू को कैसे पता? ये कैसे लिखा? ये विषम विष को त्याग देते हैं सांप और बिच्छू भी। उनके दर्शन करके, उनका स्पर्श पा करके, चरणों का, वो भी अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं, धन्य धन्य समझते हैं। अब मैं ज्यादा वर्णन कहां करूं उस रूप माधुर्य का। मैंने कहा ना, आपको आंखें फोड़नी नहीं है, लेकिन इन आंखों को एक अच्छा विकल्प देना है, जिसको देखने के बाद कुछ देखने को मन न करे। पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, वरना यह प्रसंग तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। चंद उदाहरण दे रहा हूं, चंद उदाहरण। शूर्पणखा आई ना है, प्रणय निवेदन किया है, लाज शर्म और मर्यादा का परित्याग करके मुझसे विवाह करोगे? और इतनी बेशर्माई कि राम कहते हैं, वो है सीता, मेरा विवाह हो चुका है। वो लक्ष्मण है ना, उससे पूछो, लक्ष्मण मुझसे विवाह करोगे? है। लक्ष्मण कहते हैं, वो बड़े हैं ना, उनको सब कुछ भी, उनको कोई समर्थ कहूं नहीं, दोष गुसाई, जाओ उनके पास जाओ, उनका विवाह है तो भी कई विवाह भी कर सकते हैं, जाओ। फिर आ गई, राम मुझसे विवाह करोगे? राम बोले, मेरा विवाह तुमसे कहा हो चुका है। क्या हो गया? तो तुम्हारे पिताजी की भी तो कई शादियां हुई हैं। जब वो अनेक विवाह कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हाथ जोड़ के कहते हैं, देवी, मेरे राम, मेरे पिताजी क्या क्या करते हैं मैं वो नहीं देखता, पर मेरे पिता ने क्या अच्छा किया है मैं उसे देखता हूं और अपनाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने अनेक शादियां की तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका आज्ञाकारी तभी हूं जब मैं भी अनेक शादी करूं। अरे बोल रहा, मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा। निर्लज्जता, निर्लज्जता है, बेशरम जिसको कहते हैं। और कोई आवश्यक नहीं कि चाकू लेकर के या तलवार लेकर के नाक कान काटे। जो गलत रास्ते पर चलते हैं उनको वैसे ही कहते हैं, अबे तूने तो नाक कटवा दी। बिना कटे भी कट जाती है, लेकिन यहां तो कटी। जब नाक कान कटे हैं, हाहाकार करती हुई जाती है। तो खरदूषण,
उनके पास पहुंच जाती है। हरि बोल। और खरदूषण सेना लेकर के आ जाते। आदमी सोच तो ले कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों। नहीं, दूसरे की गलती है। सेना लेकर के चले गए और जब सेना लेकर के पहुंचे, खरदूषण जिनके लिए कहते हैं कि रावण के बराबर ताकत वाले थे, उतनी ताकत थी जितनी रावण में ताकत है। खुद रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हें ही की मारे ही बिन भगवंता। भगवान के अलावा उनको कोई मार ही नहीं सकता है खरदूषण। लेकिन खरदूषण जब पहुंचे, रामायण में पढ़ के देखिएगा भी, उन पर भी राम के रूप का जादू चल गया है। क्या कहते हैं, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, वदलायक नहीं पुरुष अनूपा। हालांकि हमारी बहन को कुरूप किया है नाक कान काट करके, लेकिन इतने प्यारे लग रहे, इनको मारने को मन नहीं कर रहा। हरि बोल। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, वदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये अनुपम पुरुष मारने लायक नहीं। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जावो दो भाई। खरदूषण कहते हैं ऐसा करो, दोनों अपने घर को लौट जाओ, नारी तुम्हारी बहुत सुंदर है, इसे छोड़ जाओ। हरि बोल, जोर से बोलो। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन जो मारने आए उनको, उन पर जब जादू चल गया तो फिर कौन बचेगा, सोचो। ऐसा रूप है वो। बहुत पहले, आज से 40 साल पहले मैंने एक गजल लिखी थी, मेरी हजारों रचनाओं में। हो सकता है कुछ लोगों को याद हो, पूरी नहीं सुना रहा हूं, चंद पंक्तियां सुना रहा हूं। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको। हरि बोल। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, हरि हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे। मजा तब है जो मारने आया है वो भी कहे अच्छा 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 अच्छा, हरि हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे। नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्रेम से। जिसका जो काम है, हमारे पास प्रेम है, हम प्रेम करेंगे। तेरे पास नफरत है, तू करना, नो प्रॉब्लम। तेरे पास निंदा चुगली है, तेरे पास क्रोध है, तेरे पास बुराइयां हैं, कर। हमारे पास क्षमा है, कृपा है, करुणा है, हम उसी को अपनाने की कोशिश करेंगे। मेरे को तो बचपन में ही सबसे पहला संदेश ही, छोटी सी अवस्था थी शरीर की, घर के संस्कार थे। मार्ग में जा रहे थे, संत वेशधारी कोई जा रहे थे, मन किया इनको प्रणाम करें। मैंने बताया था कई बार, संत तक पहुंचा भी नहीं, पीछे से किसी ने गाली दी, मेरे को नहीं, संत को गाली दी। संत ने मुड़ के भी नहीं देखा। आज भी जब मैं उदाहरण सुनाता हूं तो क्षमा याचना करता हूं कान पकड़ कर। मेरे मन में आया संत कहीं बहरे तो नहीं है, और अगर बहरे नहीं है तो बहुत बड़े संत है, महान संत हैं, इनके तो मैं चरणों की धूली जरूर लूं। मैं अभी उन तक पहुंचूं उससे पहले फिर उसने उससे भी गंदी गाली दी। गाली तो गंदी होती है, लेकिन उससे भी गंदी गाली दी। संत ने फिर भी मुड़ कर नहीं देखा। मैं गया, चरणों में प्रणाम किया, जानबूझ करके धीरे से बोला। मैंने कहा महाराज जी, ऊपर से आवाज आती है जैसे कृपा का, करुणा का सागर फूट गया। हाँ बेटा बोलो ना, उठो उठो। उठा के मेरे को गले लगा दिया। मैं उनके हाथों से फिसला, उनके चरणों में गिरा, उनकी धूली लेके माथे पर लगाया और मैंने प्रश्न किया। मैंने कहा महाराज पीछे को गाली दे रहा था आपको। बोले बेटा दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था।
ये सच्ची घटना बता रहा हूं आप। ये पहली शिक्षा मेरे को मिली। मैंने कहा महाराज जी इतनी गंदी गाली दे रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। बोले बेटा जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। इनके पास गालियां हैं, दुर्व्यवहार है, निंदा चुगली है, क्रोध है, विरोध है, ये वही करेंगे। हमारे पास कृपा है, करुणा है, क्षमा है, दयालुता है, कृपालुता है, हम उसी को देने की कोशिश करेंगे। अगर हमने अपना काम छोड़ दिया तो इनसे भी कहीं गुजरे हो जाए। एक दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता तो संत संतता क्यों छोड़े? किसने कहा था बाबा जी पागल है वो का, बाबरो है वो दिखे बाबा जी क्यों, क्या हो गया? बोले हम देख रहे नदी में बिच्छू बहरो वाय उठाए रो और बिच्छू डंक मारे, फिर हाथ यूं हो नीचे गिर जाए, फिर उठा रो भाई। ये बाबा जी बाबरो है वो का, पागल है वो का कुछ। खिसक गया। बोले क्यों क्या हुआ? बोले बिच्छू तुमको डंक मार रहा है, तुम उसे फिर उठाने की कोशिश कर रहे हो। बोले बिच्छू अपना काम नहीं छोड़ रहा तो संत अपना काम क्यों छोड़ेगा? बार बार तुमको डंक मारा, तुम फिर उठा रहे हो। बोले अपना काम छोड़ रहा है क्या? बिच्छू का काम है डंक मारना, कर रहा है। मेरा काम गिरतों को उठाना है, मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूं। हरि बोल, जोर से बोलना। जब नफरत करेगा कोई, जो उस गजल की पंक्ति सुना रहा था मैं, नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्रेम से, आएगा वो दिन प्यार के दरियाव बहेंगे। अरे नो प्रॉब्लम। और जब ऐसे लोग भी जो आपके प्रति हिंसा का भाव रखते हैं, विरोध का भाव रखते हैं, सामने आकर के अगर कोई कहे कि महाराज जी लाखों करोड़ों लोग आपको प्यार करते पर फलाना ऐसा कह रहा था, मैंने कहा अभी तो मिला था। बोले आपके सामने तो प्रणाम कर रहा था, फिर काहे लेना? अगर उसमें दम होता तो सामने कुछ बोलता ना। हरि बोलना। एक हाथी जब जाता है मस्त चाल में, जब जाता है वो अपनी चाल को खराब नहीं करता है। सामने लोग पूजा कर रहे हैं, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई गुड़ खिला रहा है, कोई गन्ना खिला रहा है, जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। हरि बोलना। हाथी की चाल पे कोई फर्क पड़ा क्या है? जोर से बोलो ना। मैंने आपसे कहा था ना एक बार लगा कि भाई हाथी की दुश्मनी क्या है इन कुत्तों से? वो तो इस गांव से पहली बार निकल रहा है, इनकी जान पहचान भी नहीं आपस में, फिर भी भौंक रहे हैं। यार क्या लेना देना है? इनका विरोध किस बात का है जो पीछे से भौंक रहे हैं? लाख सोचने के बाद एक ही उत्तर आया, इनको यह अच्छा नहीं लगता कि इसकी पूछ क्यों हो रही है। इसको तो लोग गुड़ खिला रहे हैं, इसको तो लोग गन्ने खिला रहे हैं, इसको तो माला पहना रहे हैं, इस पे तो फूल चढ़ा रहे हैं, इसकी पूछ क्यों हो रही है? जो अभी मैंने पीछे प्रवचन किया था कि हमें बुरा, हमारी तो वहां पूछ ही नहीं है। तो इंसान है या जानवर है जो तू पूछ चाहता है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तो इंसान है जानवर है? ये बता। हमारी तो पूछ ही नहीं है इस घर में, हमारी तो पूछ ही नहीं है यहां पे। अगर तू चाहता ही है ना पूछ, तरीका मैं बताता हूं। तू पूछ, कैसे हो तुम, तू पूछ, कोई परेशानी तो नहीं है, हर एक से पूछ, कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तू पूछ, तेरी पूछ अपने आप बढ़ जाएगी। और एक भक्त तो ये नहीं चाहता कि मेरी पूछ रहे। मां सरस्वती से प्रार्थना की थी हनुमान जी ने, जब कहा कि अंग भंग कर पठिए बंदर। बोले नाक कान तो नहीं कटना चाहिए मेरा, क्योंकि इनकी दुश्मनी इसी वजह से है कि इनकी बहन की नाक कान काटे हैं। ये बदला लेने के लिए कहीं नाक ना, और जिस भक्त की, जिस संत की नाक कट गई तो फिर बचा क्या है? नाक ना कटे। हे माता सरस्वती, इनकी बुद्धि ऐसी कर दो, ये जो मेरी पूछ हो रही है ना, मेरी पूछ को खत्म कर दे। बोले कपि के, फिर जानबूझ करके मां सरस्वती की प्रेरणा हुई, पूछ को पकड़ के यूं यूं कर रहे। कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगा। इसके आग लगा दो।
आग लगा दो इसकी पूंछ में। ओके, एक भक्त कहता है मुझे पूंछ की जरूरत नहीं है, मान सम्मान की जरूरत नहीं है, तू अपना करके मुझे मानता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं तेरा बना रहूं, तेरे से कभी दूर ना हो जाऊं मैं। क्योंकि थोड़ी पूंछ होने लगती है, मान सम्मान होने लगता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। जिनकी कृपा से बड़े बने हो ना, उनके सामने कभी बड़प्पन मत दिखाना। आसमान छूना, बुलंदियां छूना, लेकिन पैर जमीन पर ही रहने देना, वरना कब गिर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। हरि बोलना। जब आग लगाने लगे तो क्या कहा था उस समय? हनुमान जी कहते भाई सहाय शारदा, मतलब सरस्वती ने सहायता प्रदान की है मेरी, जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया, मेरी पूंछ को आग लग जाए। लेकिन जिसकी पूंछ है अच्छे कर्मों से, वो कितना तुम आग लगा लो और पूंछ बढ़ेगी बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती है। उसको पूंछ नहीं चाहिए, उसकी पूंछ बढ़ेगी। और जिसको पूंछ चाहिए, फिर हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। कुत्ते की कोई दुश्मनी थोड़ी है कोई, और देखता है इसकी पूंछ हो रही है, लोग इसको टीका कर रहे हैं, इस पे फूल चढ़ा रहे हैं, इसको गन्ना खिला रहे हैं, इसको पैसे चढ़ा रहे हैं, उसको इसी से आग लग जाती है। हरि बोल। हम किसी के घर के आगे निकलते तो और डंडा मारते हैं हमें, इनकी पूंछ हो रही है, ये आग लगती है बस। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अब मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा क्योंकि समय होने वाला है। रूप माधुरी का एक जादू और दिखाता हूं, राम के रूप का जादू कैसे चला देखो आप। पहुंच जाओ लंका युद्ध से पहले, सागर के किनारे सब पहुंचे हुए हैं और निर्णय यह हुआ कि सागर पर सेतु बनाया जाए, पुल बनाया जाए। समुद्र ने भी कहा था, नाथ नील नर कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष भाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। आपका प्रताप आपका ही रहेगा, लेकिन इनको वरदान प्राप्त है, इनके छूने पर पत्थर भी, जो कोई भी चीज को हाथ लगाएंगे वो तैरेगी, क्योंकि इनको श्राप मिला था और श्राप आज वरदान सिद्ध होगा। ये नल और नील ऋषि मुनियों की कुटियाओं में जाते थे और उनके जो लोटी, क्या कहते हैं, लोटा लंगोटी होते थे, उनको उठा के ले जाते थे, जो सामान उठाते थे और पानी में फेंक देते थे। अब वो बेचारे परेशान होते थे, उन्होंने कहा जाओ तुमको श्राप देते हैं, तुम कुछ भी फेंकोगे पानी में तैर करके ऊपर आ जाएगा। आज वो श्राप भी वरदान सिद्ध हो रहा है। यही बड़ों का है। देखिए, बड़े अगर गुस्से में कुछ वो भी गए तो हमारा भला होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता है, याद रखें। अब पुल बन गया और मेरे राम सबसे कितना प्यार करते हैं। आप कभी पढ़ने की या जानने की कोशिश कीजिए। एक दुनिया का महानतम आश्चर्य हुआ, आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रामेश्वरम में जहां श्री राम ने स्थापना की भगवान शिव की, वहां से लेके लंका तक नीचे पुल है। सैटेलाइट के जरिए भी उसका प्रमाण मिल गया है। श्री राम, हा 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 हा, वानरों कितना महान कार्य किया है आपने, वाह 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 वानरों, वाह 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 वाह। हे हनुमान, हे अंगद, हे नल नील, हे सुग्रीव, क्या तुमने चमत्कार करके दिखा दिया। हे वानरों, मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, सबकी आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आपकी कृपा का परिणाम है ये। बोले नहीं 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 नहीं, तुम लोग दूर दूर से पहाड़ लाते थे, चट्टान लाते थे, नल और नील उन्हें छूते थे, उसके प्रभाव से ये सागर पर तैर रहे हैं सारे के सारे। बोले प्रभु हम दूर दूर से बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान ले आते, ये छूते और तैर जाते, लेकिन ये पुल के रूप में कैसे है? कोई सीमेंट सरिया तो है ही नहीं। अगर ये तैरते
तो एक पत्थर उधर जाता, एक उधर जाता, ये पुल की शेप में इकट्ठी क्यों है? ये क्यों है? पवन पुत्र हनुमान एक पहाड़ पर रा लिखते थे, दूसरे पर मां लिखते थे, आपके नाम की तरह जुड़ जाते थे, सीमेंट सरिये की जरूरत नहीं पड़ते थे। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ये सागर पर जो पत्थर तैर रहे हैं, ये आपके नाम का प्रताप है, आपका प्रताप है, इनका प्रताप नहीं है। और मैं कई बार सुनाया करता हूं, आया है मौका तो 2 पंक्तियों में वो सुना देता हूं। वानर कह रहे आपकी कृपा है, भगवान कहते तुम्हारा प्रताप है। तो बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान बोले कि ऐसा करते ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, परीक्षा करके देख लेते हैं। एक छोटा सा कंकड़ उठाया प्रभु ने और कहने लगे अगर मेरे अंदर शक्ति और सामर्थ्य होगी ना, मैं इसे फेंकता हूं, ये तैर के ऊपर आ जाएगा, और अगर डूब गया तो फिर तो तुम्हारा प्रताप है ना। हाँ हाँ करके देख लो, हाँ हाँ करके देख लो। भगवान ने छोटा सा कंकड़ फेंका, मैं कुछ फेंकता नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूं, भगवान ने कृपा करके लीला की, एक छोटा सा कंकड़ फेंका और वो तैरने के बजाय डूबता ही डूबता चला गया। इतनी श्रद्धा से जो सेवा कर रहे थे, सबकी बुद्धि खराब है, भगवान मान के सेवा कर रहे थे, ये भगवान है ये? अरे हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ चट्टान तैरे, इनका तो छोटा सा कंकड़ भी डूब गया, ये तो हमारे बराबर भी नहीं है। पवन पुत्र हनुमान एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर कहते वानरो बुद्धि भ्रमित मत करो, ये प्रभु की लीला। क्या लीला है? अपनी आंखों से देख लिया। बोले लीला है प्रभु की, तुम नहीं समझोगे, तुम समझा दो। बोले ओ वानरो, यानी ऐ संसार के लोगों, जिसे हम एक बार फेंक देंगे, छोड़ देंगे, ठुकरा देंगे, वो तो इस भवसागर में तैर के ऊपर आ सकता है, लेकिन जिसे प्रभु ही ठुकरा देंगे, प्रभु छोड़ देंगे, प्रभु ही फेंक देंगे, वो कभी ऊपर नहीं आ सकता, नीचे ही नीचे जाएगा। इसलिए प्रार्थना करते रहो, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, दुनिया की नहीं तेरी नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, फिर नहीं उबर पाएगा, डूबेगा ही डूबेगा उस कंकड़ की तरह भी। हरि बोलना, जोर से बोलना। लेकिन मैं जो सुनाना चाह रहा हूं आपको, प्रसंग को पूर्णता की ओर ले जाते हुए, और कल हम होली का आनंद भी लेंगे। फूलों की होली होगी कल, और परसों प्रातःकाल रंग गुलाल की भी होगी। कल 3 बजे तीर्थराज विमल कुंड का पहले दुग्धाभिषेक होगा, ठीक 3 बजे। उसके बाद में यहां फूलों की होली, रोज हजारों हजारों लोग आए हैं यहां। अब होली से पूर्व जो आए वो जाने की ओर, अब जो होली में आनंद लेंगे वो देश भर से लोग अब फिर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आनंद लेंगे हम, लेकिन पूर्णता की, इस प्रसंग को पूर्णता की ओर ले जाते हुए मैं कहूंगा, जब सागर पर पुल बन गया, अपने भक्तों से प्यार करने वाले प्रभु कहते हैं सारे यहां खड़े रहे ना, मैं अभी आया। जानबूझ करके पुल पर चल रहे हैं। प्रभु क्या कर रहे हो? बोले तुम नहीं आना। पुल ठीक बना है या नहीं बना है? कहीं पुल को कोई नुकसान पहुंच गया तो मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए पहले मैं चल के देखता हूं इसके ऊपर। और चलते 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 बीच सागर में खड़े हो गए, बीच पुल पर, बीच सागर में जहां पुल था वहां पर खड़े हो गए। वहां से इशारा करते हैं चलो। सेना बहुत थी, पुल छोटा था। अब पता लगा कि भगवान क्यों गए पहले। ये चमत्कार देखिए शब्दों का, आगे रामायण के इन शब्दों का चमत्कार देखिए आप। प्रभु इशारा करते हैं चल दो। पदम 18 जूतप बंदर, 18 पदम तो सेनापति है। सेना कितनी होगी सोचो, गिनती नहीं कर सकता कोई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, खरब, करते 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 पदुम
18 पदक तो सेनापति है, और एक एक सेनापति के अंडर में कितनी सेना है। पुल पर तो नहीं जा सकती है, तो क्या होगा अब। पहला तो प्रभु प्रेम करते हैं कि पुल में कोई नुकसान होगा तो पहले अपने भक्तों के कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं प्रभु। मेरे भक्तों को कोई कष्ट ना हो जाए मेरी वजह से। और दूसरा क्या चमत्कार कर रहे हैं, देखो अपने रूप का जादू कर रहे हैं। जब 20 सागर में पहुंचे तो तुलसी लिखे बिना नहीं रहे, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। भगवान के दर्शन करने के लिए जितने भी उसके सागर के जीव थे वो सब ऊपर आ गए, भगवान को देख रहे हैं। उनको होश ही नहीं कि उनके ऊपर चल चल करके भी बंदर बाहर जा रहे हैं, पता ही नहीं। पूरे सागर में दिन की ओट न देखी है बारी, उनकी ओट में पूरे समुद्र में कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा ऐसा हो गया है। सब कटक जब चली प्रभु की आज्ञा पाकर के, और वो जीव प्रभु ही विलोकत टर ही न टहारे, आंख नहीं झपक रहे। बड़े बड़े जीव जो बड़े बड़े जहाजों को भी पलटने की सामर्थ्य रखते हैं, वो 100 के 100 सागर के जीव प्रकट हो गए और ऊपर ऐसे देख रहे हैं प्रभु को, आंख नहीं झपक रहे, उन्होंने होश ही नहीं है। अब रामेश्वरम में भीड़ तो बहुत थी, भगवान के स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर भगवान के उस स्वरूप को प्रणाम करेंगे सभी लोग। अब क्या जादू है देखिए आप, सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। पूरे सागर में चल रहे हैं, लेकिन इतने बंदर है क्या करे, तो जिनको उड़ना आता था वो उड़ के जा रहे हैं। क्योंकि बहुतों ने पहले कहा था ना, मैं 1 योजन तक उड़ सकता हूं, मैं 2 योजन तक उड़ सकता हूं, मैं 10 तक उड़ सकता हूं, मैं 20 तक, अपनी अपनी छलांग थी। जिनको उड़ना आता था वो उड़ रहे हैं जहां तक उड़ सके, और पुल के ऊपर भी भीड़ है। और बाकी सेना कहां जाए अब, बोले अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पा रही जाए। जो जलचर भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर आए थे और आनंद विभोर थे, उनके ऊपर चढ़ चढ़ करके सब पार जा रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हुए आनंद ले रहे हैं उसका, और सारी सेना पार हो गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब बताओ, ऐसा रूप जो बिच्छुओं पर भी चल गया हो, जो टाइगर पर भी चल गया हो, जो हिंसक राक्षसों पर भी चल गया हो, वनवासियों पर भी चल गया हो, जिसको सब देख करके आनंद विभोर हो जाते हैं। देखो ना ऐसा रूप, आनंद आ जाएगा। हरि बोल। एक विषय का वर्णन किया मैंने, नेत्रों का विषय है रूप। इसके अधीन जीवों की दुर्दशा होती है, लेकिन जो गुरु के रूप पर आकर्षित हो गया, जो प्रभु के रूप पर आकर्षित हो गया है, उसकी तो सदगति में कोई संदेह ही नहीं है। सेवा तभी कर पाओगे, भक्ति तभी कर पाओगे, ये तुम भी जानते हो और बोलते हो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, संतों की, गुरुओं की, प्रभु की सेवा, राष्ट्र की सेवा तभी तक कर सकते हैं अगर पाप के मार्ग पर न चले, हमारे अंदर श्रद्धा हो, हमारे अंदर भक्ति हो, और विषय और विकारों में रहते हुए नहीं हो सकता है। यार बचे, प्रभु से प्रार्थना करें, हम कोशिश करें, बाकी तू कृपा कर,
और तू कृपा करे सफलता ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। हां, हमारे प्रयास का महत्व अपना है, वो हम करेंगे। कृपा करना, हम अपना प्रयास पूर्ण करें और आप कृपा करना। सबके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति, आनंद हो, प्रेम हो, सुलूक हो, मेलजोल हो। बार बार प्रभु से प्रार्थना करता हुआ और इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ आपका लाठी वाला भैया होने के नाते अपने परिवार को, सबको आशीर्वाद देता हुआ समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में से, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल।